मोपला अर्थात मुझे इससे क्या। सावरकर। भाग 3। कालीकट के एक विस्तीर्ण बंगले में खिलाफत मंडल की हिंदू शाखा की सभा आयोजित की गई थी। पंजाब से खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख सूत्रधार अल्लाह बख्श मलाबार के दौरे पर आए हुए थे। ग्राम के हिंदू मुसलमानों ने उनका प्रचंड स्वागत भी किया था। उस सभा में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए, इस विषय पर अल्लाह बख्श का ही बड़ा प्रभावशाली भाषण हुआ। इतना अधिक प्रभावशाली था कि यहाँ उसकी शोभा यात्रा निकाले जाते समय हिंदुओं ने उसकी गाड़ी में से घोड़ों को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर लगकर गाड़ी को खींचा। इस शोभा यात्रा में सहसा ही किसी ने वंदे मातरम का जयघोष लगा दिया, किंतु उस भले आदमी को ऐसा एक भी मूर्ख तथा अनुदार हिंदू नहीं मिल पाया जो उसकी इस ध्वनि में अपनी ध्वनि मिला पाता। इस शब्द का उच्चारण ही क्यों किया गया है, ऐसी आपत्ति उठाकर मुसलमानों ने अपनी शांत वृत्ति का परिचय दिया। उसी समय हिंदू नेताओं ने ही यह आज्ञा दी कि सभी को अल्लाह अकबर का जय घोष लगाना चाहिए, जिससे कि संसार को यह दिखाया जा सके कि हिंदू मुसलमानों की एकता किस प्रकार सुदृढ़ होती जा रही है। शोभा यात्रा की समाप्ति पर राम नारायण नबमुद्री, माधव नायर, सीताराम चेट्टी इत्यादि हिंदू नेता अल्लाह बख्श सहित बंगले पर एकत्रित हुए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता महानंदी अय्यर भी वहां उपस्थित थे, अतः उन्हें सभा का अध्यक्षीय आसन प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि आज के व्याख्यान और शोभा यात्रा का कालीकट नगर के निवासियों पर जो प्रभाव हुआ है, उसका त्वरित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से खिलाफत आंदोलन को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को किस प्रकार और क्या प्रयत्न आरंभ करने होंगे, इस विषय पर भी विचारार्थ इस सभा का आयोजन किया गया है। माधव नायर ने कहा, स्वराज्य और खिलाफत आंदोलन दोनों के लिए इस वाक्य को प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनकी इस उद्दंडता से चिढ़कर मौलाना ऐट खान बोले, स्वराज्य खिलाफत से पहले हिंदू को मुसलमान पर प्रमुखता, यदि इस प्रस्ताव में ऐसा ही उल्लेख किया जाना है तो मैं सभा से उठकर चला जाता हूँ। माधव नायर ने अत्यधिक लज्जित होते हुए कहा, क्षमा कीजिए मौलवी जी, मेरा आपकी धार्मिक भावना पर ठेस लगाने का किंचित मात्र भी इरादा नहीं था। यदि आपकी धार्मिक भावना पर ठेस लगती है तो प्रस्ताव में आप खिलाफत व स्वराज्य का आंदोलन ऐसा उल्लेख कर दीजिए। मौलवी ऐट खान बोला, कदापि नहीं। यह स्वराज्य का अड़ंगा तुम केवल इसीलिए प्रस्ताव में लगाना चाहते हो क्योंकि हमारी खिलाफत तहरीक पर तुम्हारा विश्वास नहीं। यह मुसलमानी धर्म तथा जाति का अपमान है। उसी समय बड़ी ढिठाई का प्रदर्शन करता हुआ एक तेजस्वी महापुरुष उठा और बोला, परंतु मौलाना साहब, खिलाफत यह संस्था और आंदोलन मुसलमानों का है, फिर भी हिंदू लोग उसको अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं, तो भला हिंदुओं के स्वराज्य आंदोलन को मुसलमान इतना अपमानजनक क्यों मानते हैं? तू मूर्ख है। ऐट खान ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, खिलाफत यह हमारा धर्म भी है। उमर से पहले, अब्बास से पहले प्रत्यक्ष पैगंबर के साथ ही साथ खिलाफत का भी जन्म हुआ था, परंतु तुम हिंदुओं का यह स्वराज्य का आंदोलन तो आजकल ही पैदा हुआ है, नवीन है, इसलिए इनकी समानता करना अपमानजनक है। स्वराज्य का आंदोलन नवीन नहीं, एक व्यक्ति ने कहा, मोहम्मद पैगंबर से भी पूर्व इसे विक्रम ने चलाया था, कृष्ण ने संचालित किया था, रामचंद्र। बस उस काफिर का नाम ले लो। पैगंबर व कृष्ण, एक ही श्वास में इन दोनों के नाम का उच्चारण, यह पैगंबर का अपमान है। चुप, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगा। यह कहते हुए मौलवी ऐट खान उस हिंदू की ओर बढ़ने लगा। हा हा कहते हुए उपस्थित मंडली के अनेक लोग बीच में आ गए। अध्यक्ष महानंदी उठकर बोले, मौलवी जी शांत हो जाइए, मैं सभी हिंदुओं की ओर से उस मनुष्य की उद्दंडता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओ उद्दंड मनुष्य, यह सभा अनत्याचारी, अहिंसावादी, असहकारवादी लोगों की है। इस बात को तू क्यों विस्मृत कर रहा है? यहाँ तूने अपने मुसलमान बंधु से ऐसा अत्याचार का व्यवहार किया है, यह बात हिंदू धर्म के लिए लांछनास्पद है। मैं निर्णय देता हूँ कि प्रस्ताव में खिलाफत आंदोलन इन्हीं शब्दों का उल्लेख किया जाएगा। ठीक, हाथों में माला लिए शांतिपूर्वक बैठा हुआ एक मौलवी बोल उठा, यह ठीक है, अपने प्रिय हिंदू बंधु के लिए हम अपने प्राण दे देंगे। दोनों का उद्देश्य एक ही शब्द में व्यक्त हो गया है, यही आपकी एकता को भी शोभा देता है। फिर खिलाफत में स्वराज्य भी है, परंतु स्वराज्य में खिलाफत नहीं है, अतः महानंदी ने योग्य निर्णय दिया है। वस्तुतः महानंदी एक महापुरुष हैं, वे एक बड़े ही सच्चे हिंदू हैं। सभा में एक स्वर से वाक्य गूंज उठा, खाली आशीर्वाद किसी काम का नहीं। खिलाफत के लिए हिंदू लोग प्रत्यक्ष सहायता में क्या देते हैं, उसी से मुसलमान यह परखेंगे कि एकता की इस भाषा में कितनी सत्यता है।
मौलाना ऐट खान ने आक्रोश सहित अपनी फरफराती हुई दाढ़ी को हाथ से संवारते हुए कहा, हमने खिलाफत के लिए मोपला लोगों को दल संगठित किए हैं, परंतु मोपले निर्धन हैं और उनके धन का हरण हिंदू जमींदारों ने किया है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि इन स्वयंसेवकों पर किए जाने वाले संपूर्ण व्यय का भार हिंदुओं को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। महानंदी बोल उठे, उचित ही तो है। मेरा ऐसा सुझाव है कि इन स्वयंसेवकों का अधिकारी कोई हिंदू गृहस्थ होना चाहिए। माधव नायर ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें मुसलमानों पर अविश्वास है? मुसलमानों के ऊपर हिंदू अधिकारी, यह तो मुसलमानों के धर्म का अपमान है। मुसलमान गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा हुए, उनका जन्म तो राज्य करने के लिए ही हुआ है। क्षमा कीजिए मौलाना साहेब, मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं था। किसी पिटे हुए व्यक्ति के समान घिघियाते हुए माधव नायर ने कहा। वह बोले, यदि आपकी धार्मिक भावना को चोट लगती है तो मैं ये सुझाव देता हूं कि उन स्वयंसेवकों अथवा सैनिक मुसलमान अधिकारियों के नेतृत्व में हिंदू स्वयंसेवक भी सम्मिलित हों। ऐट खान ने कहा, कदापि नहीं। खिलाफत आंदोलन का संचालन मुसलमान स्वयंसेवकों द्वारा ही किया जाए, यही हमारा धर्म है। उमर से पहले, अब्बास से भी पहले, पैगंबर के ही समय से मुसलमान खिलाफत संरक्षण का कार्य मुसलमान ही करते आए हैं, ऐसा ही हुक्म है। काफिलों से केवल जजिया लिया जाए, किंतु प्रत्यक्षतः स्वयंसेवक के रूप में उन्हें कदापि सम्मिलित न किया जाए। परंतु माधव नायर तनिक आग्रह करते हुए बीच में ही बोल उठे। उन्हें पुनः डांटते हुए ऐट खान गरजा, चुप, तू मूर्ख है। खिलाफत का रक्षण करने के लिए मुसलमान ही स्वयं से होंगे, यही हमारा धर्म कहता है। तूने सुना नहीं क्या? तेरा सुझाव नवीन है, साथ ही हमारा इससे अपमान भी होता है। हमारे धर्म के विरुद्ध कोई भी कुछ कहेगा तो हम उसकी जीभ खींच लेंगे। ऐसा कहते हुए मौलाना इस मंडली में से उठकर जाने लगा। उसी समय, आप क्यों जाते हैं, आप क्यों जा रहे हैं कि गुहार लगाते मंडली के कई व्यक्ति खड़े हो गए। अध्यक्ष महानंदी ने खड़े होकर कहा, शांत हो मौलवी जी। माधव नायर का सुझाव निश्चित रूप से ही अपने मुसलमान बंधुओं पर हिंदुओं का अविश्वास व्यक्त करने वाला है। मुसलमान तो गुलाम होने के लिए जन्म ही नहीं लेता। यह मुसलमान की वाणी निश्चय ही अभिनंदनीय है। माधव नायर, यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं वे सभी अनत्याचारी और असहकारितावादी हैं। इस पर भी तुमने अपने शब्दों से मौलवी साहब का दिल दुखाया है। क्या यह बात तुम्हारे लिए शोभा देती है? मैं यह निर्णय देता हूँ कि हमारे मुसलमान बंधुओं को खिलाफत रक्षण के लिए स्वयंसेवक पथकों का गठन करने का पूर्ण अधिकार है और इन पर होने वाला वह संपूर्ण खर्च जिसे इन मौलवी साहब ने जजिया कहा है, हिंदू ही वहन करेंगे। ठीक ठीक, हाथ में माला लेकर बैठे हुए इस मौलवी ने कहा, यह ठीक है। मैं अपने परम प्रिय हिंदू बंधुओं के इस प्रेम से मोहित हो गया हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को जो दिया जाएगा उसे जजिया न कहते हुए वर्गणी कहे जाने की उदारता प्रदर्शित की जानी चाहिए। मौलवी एक महान पुरुष है। मौलवी हम हिंदुओं के हितैषी हैं। सभा में उपस्थित हिंदू एक स्वर में बोल उठे। मौलवी मेरे सगे भाई हैं, महानंदी बोला, और उनकी इस नितांत उदारता से उऋण होने के लिए मैं यह निर्णय देता हूँ कि यदि हिंदुओं से मोपला स्वयंसेवकों के लिए खर्च किए जाने वाले पर्याप्त धन की प्राप्ति न हो पाए तो हमारे मुसलमान बंधुओं को धन की वसूली के लिए प्रत्येक शक्य उपाय व्यवहार में लाने का अधिकार है। स्वीकार है, स्वीकार है। उपस्थित हिंदू जनों के कंठों से समवेत स्वर्ग गूंज उठा। महानंदी निश्चय ही महापुरुष हैं। सभी मुसलमान बोल उठे और उस शांत मौलवी ने भी कहा, महानंदी मेरे बड़े भाई हैं, परंतु मेरा यह निवेदन है कि इस निर्णय पर हिंदुओं को भली भांति विचार कर लेना चाहिए। प्रत्येक शक्य उपाय द्वारा मुसलमानों को हिंदुओं से धन वसूल करने का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य क्या है? क्या उनके घर लूटे जाएंगे? क्या उनकी देव मूर्तियाँ भी? ये काफिर है, पकड़ो साले को, गिरा दो। ऐसा कहते हुए मौलवी ऐट खान ने अपने साथियों को उस व्यक्ति पर भूखे सिंह के समान टूट पड़ने को कहा। महानंदी यह दृश्य देखकर चिढ़ गया और उस तेजस्वी महापुरुष को देखते हुए बोला, यह अनत्याचारी लोगों की सभा है, यहाँ लूट मार का नाम भी अपने मुख से न निकालना। हमारा अपने मुसलमान बंधुओं पर विश्वास है, वे जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। इस प्रकार के वाक्य सुनते ही उस गड़बड़ से किंचित मात्र भी न घबराते हुए वह व्यक्ति बोला, आहा, जो लूटमार शब्द का उल्लेख करता हो वह तो अत्याचारी, किंतु जो लूटमार करता है वह क्या है? इस वाक्य को सुनकर तो वह शांत बैठने का नाटक करने वाला मौलवी भी खोल उठा। सीताराम चेट्टी उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा, नीच, तुम हिंदू मुसलमान एकता को बिगाड़ रहे हो, लूटमार का नाम और इस सभा में। उसने उस व्यक्ति को जोर का एक आघात लगाते हुए कहा, क्या तुझे विदित नहीं है कि हम अनत्याचारी, अहिंसावादी और असहकारितावादी हैं? उसी समय नारायण नंबूदरी ने भी उस व्यक्ति पर एक लात ठोक दी और बोला, क्या तुझे पता नहीं है कि सीताराम चेट्टी अहिंसावादी और अनत्याचारी हैं? वह मौलाना ऐट खान भी पहुंच गया और उसने उस व्यक्ति की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया तथा बोला, काफिर, क्या तुझे पता नहीं है कि नारायण नंबूदरी अनत्याचारी अहिंसाकारवादी हैं? अब उस व्यक्ति की सहनशीलता की अति हो गई। उसने दांव लगाकर अपनी गर्दन मौलाना की पकड़ से छुड़ा ली और उसकी आक्रोश से फड़फड़ाती हुई दाढ़ी को एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से उसके श्रीमुख पर चपत जड़ने आरंभ कर दिए।
उसी समय उसके साथ खड़े हुए तरुण ने भी उछलकर उस मौलवी को उठाकर धरती पर पटक दिया। तभी उस सभा में उपस्थित अनेक हिंदू उन दोनों व्यक्तियों पर टूट पड़े तथा उन पर लात घूंसे बरसाने लगे और प्रहार करने लगे। वे दोनों रक्त से लथपथ हो गए, परंतु उन्होंने उस मौलवी को अपनी पकड़ से मुक्त नहीं होने दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों तथा अन्य लोगों के खड़े हो जाने से, जिनमें महानंदी भी सम्मिलित था, सभा में कुछ शांति हुई। महानंदी ने आज्ञा दी कि उन दोनों व्यक्तियों को उनके हिंसावादी व अत्याचारी व्यवहार के कारण सभा से बाहर निकाल दिया जाए। माधव नायर ने कुछ धीमी आवाज़ में कहा, परंतु वस्तुतः पहले तो उस पर हमने प्रहार किए और फिर मौलवी ने ही हाथ उठाया था। चुप रहो, मौलाना चीखता हुआ बोला। किसी भी नास्तिक अथवा मूर्ति पूजक पर प्रहार करना हमारा धर्म है। उमर से पहले, अब्बास से भी पहले प्रत्यक्ष पैगंबर ने कुरान में हुक्म दिया है कि पैगंबर पर ईमान न लाने वाले मूर्ति पूजकों से कभी प्रेम न करना। आघात करना यह तो मुसलमानों का कर्तव्य है, किंतु प्रत्याघात करने की जिस नवीन रूढ़ी को हिंदुओं ने अपनाया है, यह मुसलमानी धर्म का अपमान है। यह सभा काफिरों की है, अतः मैं इससे बहिर्गमन करता हूँ। कारण यह है कि तुम सभी इन्हीं दोनों के धर्म को मानते हो, इनको जान से क्यों नहीं मार देते? रुकिए मौलवी जी, हम इन्हें जान से ही मार देते हैं। रामचंद्र चिट्टी बोला, पाजी कहीं के हिंदू मुसलमानों की एकता में विघ्न डाल रहे हो। हम अहिंसावादी, अनत्याचारी, असहकारवादियों पर कलंक हो। परंतु मौलाना इतना अधिक आतंकित हो गया था कि उसका साहस पुनः उन दोनों के समीप जाकर अपनी ढिठाई प्रदर्शित करने का नहीं हो पा रहा था। वह धीरे धीरे उस सभा से निकलकर चल पड़ा। उसी के साथ साथ ही माला हाथ में लेकर बैठा हुआ मौलवी भी सभा से खिसकता दिखाई दिया, किंतु उस व्यक्ति ने मौलवी को द्वार में रोक लिया और अपने बदले हुए वेश का परित्याग कर उससे बोला, मुझे पहचाना कि नहीं? मौलवी आश्चर्यचकित हुआ, बोला, अरे क्या तू कम्बू है? कम्बू बोला, हाँ, और तू तो वही मौलवी है ना जो हम थियाओं को मुसलमान हो जाने पर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और नायरों की कन्याएं बांट कर देने का वादा करता है। भाग 4। तिरुरंगाड़ी नामक ग्राम की मुख्य मस्जिद में अली मुसेलियर बैठा हुआ था। उसके आसपास हाथों में भाले और तलवार आदि लिए हुए सैकड़ों मोपलों का समूह भी विद्यमान था, जिनमें से कुछ के पास बंदूकें भी थी। उनसे कुछ ही दूरी पर मोपलों की स्त्रियां, बालक तथा अन्य लोग एकत्र थे। वे सभी बीच बीच में अल्लाह अकबर की गर्जनाएं कर रहे थे। उनमें से कई को घाव भी लगे हुए थे, जिनसे रक्तस्राव हो रहा था, तो कई विवल भी पड़े थे। अली मुसेलियर के समीप ही रक्त के सरोवर हुए 3 लोगों के शव पड़े हुए थे। बड़ी ही उतावली सहित अली मुसेलियर बोला, कासिम, तुम उन काफिरों को अभी तक लाए कि नहीं? अल्लाह तू यशस्वी है, तूने हम मुसलमानों को पहली विजय प्रदान की है। मैं तेरा अनंत उपकार मानता हूँ। इस अंग्रेजी राज्य की बोटियाँ उड़ा दी गई हैं। इस अरनाड़ तालुके में आज कोई कचहरी अछूती नहीं बची, कोई गोरा चेहरा भी अब दिखाई नहीं देता। बस यारो, अंग्रेजी राज्य खत्म हो गया। अल्लाह अकबर यारो। परंतु अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। वह मौलवी जिससे आप पहले से ही परिचित हो चुके हैं, वह बोल उठा। उसने यह भी कहा, आप किस कारण इस अंग्रेजी पुलिस के रक्त से स्नान कर पाने में सफल हो पाए हैं? तो खिलाफत के कारण। परंतु ये अंग्रेजों की पुलिस में है कौन? देखो, यह है काफिरों के शब्द। ऐसा कहते हुए इस मौलवी ने अली मुसेलियर के पैरों के समीप पड़े हुए सिपाहियों के सब में से एक का सिर काट लिया और चोटी से पकड़कर लटकाए हुए बोल उठा, यह देखो, इन अंग्रेजों के सिपाही कौन है? यह है काफिरों द्वारा स्त्रियों के समान रखी जाने वाली चोटी। यह दूसरा सिपाही, हाँ देखो, इसकी भी चोटी है। यह तीसरा काफिर है, देखो, इसके सिर पर भी चोटी है। किंतु जब उसने उस तीसरे शव का शिरच्छेदन किया और उसकी चोटी खोजने का प्रयत्न किया तो उसे नरमुंड में चोटी कहीं दिखाई नहीं दी। कारण यह था कि वह तीसरा सिपाही मुसलमान था। किंतु फिर भी मौलवी खींचता हुआ बोल उठा, यह भी हिंदू ही है। ये हिंदू लोग भी अंग्रेजों के समान ही हमारे शत्रु हैं। ये अंग्रेजों के आदेशानुसार ही मोपलों पर गोलियां बरसाते हैं। कोई मुसलमान अंग्रेजों के अफसरों के कहने पर भी मुसलमानों पर गोली वर्षा नहीं करता, उनके विरुद्ध नहीं लड़ता। सभा में एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी, कभी नहीं, कभी नहीं, सभी मुसलमान एक हैं। मुसलमान के विरुद्ध कभी नहीं लड़ सकता, लड़ना भी नहीं है और लड़ेगा भी नहीं। सभा में हुए शोरगुल से और अधिक प्रोत्साहित होकर मौलवी बोला, कभी नहीं, खलीफा के जर्मनी के साथ मिल जाने के कारण ही सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। अंग्रेजों को एक भी मुसलमान सिपाही तुर्कों के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं मिल पाया, एक भी नहीं मिलेगा। सभा में गर्जना हुई। अंग्रेजों ने जो हजारों पठान हिंदुस्तानी मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजे थे, उन सब ने लड़ने से इनकार कर दिया है। सभी ने, लोग चिल्ला उठे। जो मुसलमान तुर्कों के विरुद्ध लड़ रहे थे, वे भी सब तुर्कों के साथ मिल गए हैं, सभी तुर्कों के साथ मिल गए हैं। सभा में स्वर गूंज उठा। इस प्रकार अंग्रेजों के शिविर में अब नाम मात्र के लिए भी एक मुसलमान ढूंढा नहीं मिल पाता है। अंततः अंग्रेज की पराजय हुई। खलीफा इंग्लैंड तक जा पहुँचे हैं, लंदन तक सभा में गर्जना हुई। जर्मन तुर्कों का मित्र हो गया, परंतु वह ईसाई था। उसे अनवर पाशा ने कहा, आज तक हमने तुम्हारी सहायता की है, परंतु अब यदि तू मुसलमान होगा तो दोस्ती कायम रहेगी, नहीं तो आधे मिनट में ही तेरे बर्लिन नगर को धूल में मिला दिया जाएगा। तब कैसर बोला, तुम जो कह रहे हो वही बात सत्य है। परमेश्वर ने यही आज्ञा दी है कि मुसलमान सभी गैर मुसलमानों से अधिक बलशाली है।
सूरतुल मुजादिक इस अध्याय में कुरान में यही कहा गया है, अतः तुम बर्लिन का नाश न करो, मैं मुसलमान बनता हूँ। ऐसा कहते हुए कैसर मुसलमान हो गया। कैसर मुसलमान हो गया है, सभा में नारा गूंज उठा। और कैसर का अनुकरण करते हुए अमेरिका का जार भी मुसलमान हो गया है। अमेरिका जार भी मुसलमान हो गया है। एकत्रित जनसमुदाय गरज उठा और अमेरिका के जार तथा कैसर इनको अपने दाएं बाएं हाथ की ओर खड़ा करके अनवर पाशा ने फ्रांस की मस्जिद में नमाज पढ़ी। अनवर पाशा ने नमाज पढ़ी। अनवर पाशा पक्का बड़ा मुसलमान है। यदि वह रोज़ दारू पीता था तो इसकी चिंता किसी को नहीं थी। सभा में लोग गरज उठे। अब जितने भी टोपी वाले हैं सभी मुसलमान हो चुके हैं। अब केवल अंग्रेज तथा इन अंग्रेज़ों का अन्न खाने वाले, उनकी सेना में भर्ती होकर हमसे लड़ने वाले हिंदू ही अपना काफिरपना त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें काफिरपना छोड़ना ही होगा। वे अमेरिका के जार से अधिक शक्तिशाली तो नहीं हैं, उनके दांत तोड़ दिए जाएंगे। सभा गरज उठी। मलाबार में अंग्रेजों का राज्य उलट देने वालों वीरों, अब यह कार्य तुम्हें अपने हाथों में लेना होगा। इस वाक्य के सुनते ही तुमुल गर्जना सभा में हुई। अल्लाह अकबर, पकड़ो हिंदू को, मारो हिंदू को, मुसलमान बनाओ काफिर को। उसी समय कासिम ने अली मुसेलियर से कहा, हुजूर ये देखिए वे काफिर पकड़ कर लाए गए हैं। अली मुसेलियर उतालवी सहित बोला, इनको इधर ले आओ। उसी समय 6 सशस्त्र मोपलों के पहरे में 4 हिंदू गृहस्थ अली मुसेलियर के समक्ष लाकर खड़े कर दिए गए। ये कौन थे? इनमें से पहला गृहस्थ था महानंदी, दूसरा माधव नायर, तीसरा रामचेट्टी और चौथा नंदीवत। कालीकट में खिलाफत संबंधी सभा में किए गए निश्चय के अनुसार ये चारों ही हिंदू नेता अर्नाड तालुके के हिंदुओं से आंदोलन के लिए चंदा एकत्रित करते हुए घूम रहे थे। तभी तिरुरंगाड़ी में दंगा आरंभ हो गया और मुसेलियर को बंदी बनाने के लिए सरकार द्वारा सिपाहियों की टुकड़ी भेजी गई, परंतु मोपले सहसा ही तलवारें खींचकर इन सिपाहियों पर टूट पड़े। उनमें से कुछ मारे गए और कुछ वापस लौट गए। इस वार्ता के विजय के समान प्रचारित होते ही यत्र तत्र मोपलों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। इस अवधि में एक प्रकार से संपूर्ण अर्नाड तालुके पर मोपलों का अधिकार ही हो गया। उस तालुका में एक भी अंग्रेज अधिकारी नहीं रह पाया। कोई भी तारगर अथवा सरकारी थाना वहाँ नहीं रहा। अली मुसेलियर ने अपने आप को मोपलों का सरदार समझते हुए इस बात का निर्णय करने के लिए यह सभा बुलाई थी कि अब विद्रोह का स्वरूप क्या होगा तथा विद्रोह के लिए शस्त्रों आदि के धन हेतु व्यवस्था कैसे की जाएगी। हिंदुओं से जो धन लेना था वह अभी तक प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, इस संबंध में पूछताछ करने के लिए हिंदुओं से चंदा एकत्रित करने का दायित्व अपने ऊपर वहन करने वाले इन चारों हिंदू नेताओं को बंदी बनाकर अली मुसेलियर के समक्ष उपस्थित किया गया। वह महानंदी से बोला, क्यों बे, तुम्हारे हिंदुओं ने अब तक खिलाफत के लिए कितने पैसे जमा किए हैं? सुनो, मोपलों के इस धर्म युद्ध में होने वाला सब खर्च तुम हिंदुओं को देना है, समझ गए हो? थर थर कांपते हुए महानंदी चुपचाप खड़ा रहा, परंतु माधव नायर ने कहा, खान साहेब सरकार, मैं पहले आपकी इस विजय के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदुस्तान में 1 वर्ष में स्वराज्य, इसके लिए हजारों लोगों ने प्रतिज्ञा की, सभाएं आयोजित हुई, मेले और जर्जरित कपड़ों की होलियां जलाई गई, परंतु दिखाई देता है कि मुसलमान में 1 वर्ष में जो कोई भी सही अर्थों में स्वराज्य स्थापित कर पाने में सफलता प्राप्त कर पाए हैं वे मोपले ही हैं। आज इन 2-3 तालुकों में वस्तुतः अंग्रेजी सत्ता नष्ट ही हो गई है। अब हिंदू मुसलमानों की एकता सुदृढ़ तथा विस्तृत आधार पर किस प्रकार की जा सकती है, इस प्रश्न पर आप पहले विचार कीजिएगा। इस प्रश्न पर विचार करने की ऐसी जल्दी तुम्हें क्या पड़ी हुई है? मौलवी बीच में ही बोल उठा, छी छी, यह कैसा कह सकते हो? आपको अपने हिंदू बंधुओं को साथ लिए बिना यश प्राप्त नहीं हो सकता। स्वराज्य में हिंदू भी साझीदार है। खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं ने सहायता दी है, यह उनकी खरी उदारता ही है। वे यद्यपि काफिर हैं, किंतु उन्हें भी आप मुसलमानों को न्याय देना ही होगा। क्या स्वयं पैगंबर ने भी मूर्ति पूजकों के साथ किए गए स्नेह में करार का पालन नहीं किया था? इस प्रकार गंभीरता सहित विचार करते हुए एक सुशिक्षित प्रतीत होने वाले मुसलमान ने कहा। उसने पुनः कहा, हे मुसलमानों, हिंदुओं पर सख्ती करके यदि उनसे तुम वैर मोल लोगे तो तुम्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विजय कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। यह बात ध्यान में रखो कि मोपले हैं ही कितने, मुट्ठी भरी तो हैं। यह सुनते ही उस सुनिश्चित मुसलमान पर क्रोधित होकर बड़बड़ाते हुए मौलवी बोला, पर यह पढ़ो, मेरे पास ये पत्र आया है। अफगानिस्तान का अमीर 60,000 सैनिकों को लेकर कल ही पेशावर पहुंचा है। आजकल वह लाहौर में है। अल्लाह अकबर, अमीर ने दिल्ली को घेर लिया है। सभा में यह घोषणा हुई और उत्साह से जय ध्वनियाँ भी उठने लगी। मौलवी पुनः बोला, तो पैगंबर का उल्लेख करते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूरतुल तौबा इस अध्याय की 73वीं आयत में क्या बात कही गई है? क्या उसमें ऐसे ईश्वरीय वचन नहीं है कि हे मुसलमानों, तुम नास्तिकों, मूर्ति पूजकों तथा दम्भियों के विरुद्ध जिहाद करो और उन पर सख्ती करो? कारण यह है कि वे सख्ती किए जाने के ही पात्र हैं। दम्भियों में से ही एक तू है, इसलिए ऐसी बात कह रहा है। तू मुसलमान भी नहीं है। अरे इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, इसकी दाढ़ी दिखाई नहीं देती, यह तो हिंदू है। पकड़ ले इसको, मारो इसको, ले आओ यहाँ से इस हिंदू को। इस प्रकार के अतिशय उत्क्षोभक उद्गार व्यक्त करते हुए सभा में उपस्थित लोग पुनः आगे बढ़ने लगे। माधव नायर सहसा साहस संजोकर बोला, स्वराज्य तथा हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए आप सबने अनेक बार प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं। साथ ही हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर विश्वास रखकर चंदा एकत्रित करना आरंभ किया है। इस
विद्रोह के अनेक नेता हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने की भी बातें कहते हैं। इस विद्रोह से पूर्व ही हिंदुओं को मुसलमान बनाने की गुप्त योजना बनाए जाने की भी चर्चाएं होती हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर ये हिंदू जन इस विद्रोह में सहायता देने में कुछ संकोच प्रदर्शित करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, फिर भी हमने 10,000 रुपया खिलाफत के कार्य के लिए दिया है और भी अधिक धन संग्रह करने का कार्य जारी है, परंतु स्वराज्य और हिंदू मुसलमानों की एकता बस कर काफिर। अली मुसलिर ने बड़े हो उतावलापन का प्रदर्शन करते हुए कहा, इन हिंदुओं का यह किंतु और परंतु तो आमरण समाप्त नहीं होगा। यह व्याख्यान देने और सुनने वालों की सभा नहीं है। यहाँ तो मरने और मारने का बाजार खुला है। यहाँ तो तुम्हें एक शब्द में उत्तर देना होगा, एक आज्ञा होगी और तुम पर प्रहार होगा। उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों पर एक बार दृष्टिपात किया और सभा में आवाज़ गूंज उठी, देखो सभी मुसलमान बनो। एक ही शब्द में इस विद्रोह का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। ये हिंदू लोग स्वराज्य और एकता की बातें करते रहते हैं। मैं समस्त संसार को ये बता देना चाहता हूँ कि स्वराज्य का अर्थ है खिलाफत राज्य और हिंदू मुसलमान की एकता का तात्पर्य है सभी हिंदुओं का मुसलमान हो जाना। बस अब किसी ने वाद विवाद किया और एक भी शब्द मुख से निकाला तो उसका सिर धड़ से पृथक कर दिया जाएगा। स्वराज्य का तात्पर्य खिलाफत राज्य, एकता का तात्पर्य सभी की एक मुसलमान जाति बना देना। अली मुसलिर की जय, अली मुसलिर गाजी है। सभी दिशाओं से यह ध्वनि कल्लोल आरंभ हो गया। हाँ चल, अली मुसलिर पुनः बोला, ए महानंदी बोल, तू एकता के लिए मुसलमान होता है अथवा नहीं? थर थर कांपते हुए महानंदी ने कहा, सभी धर्म एक समान है, मुख्य धर्म है अहिंसा। रक्त से सनी तलवार को झटका देते हुए अली मुसलिर ने कहा, यह धरी अहिंसा। व्याख्यान बंद करो, बोलो मुसलमान होते हो अथवा नहीं? महानंदी बोला, होता हूँ, मुझे मारिएगा नहीं, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मुसलमान नहीं बनूंगा ऐसा कहने से तुम्हारे मन को कष्ट होगा और ऐसा करना अहिंसा तत्व के सर्वथा विरुद्ध है, अतः मैं मुसलमान हो जाता हूँ। हाँ चल, तू माधव नायर होता है कि नहीं मुसलमान? अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित कर साहस संजोते हुए माधव नायर ने कहा, जा जा, मैं मुसलमान बनने को तैयार नहीं हूँ। मारो मारो, एकदम कोलाहल गूंज उठा। जिस किसी भी मोपले ने देखा वही काफिर को सर्वप्रथम मारने का पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से प्रभावित होकर तलवार लेकर नायर पर टूट पड़ा। माधव नायर के शरीर पर एक साथ ही 20-25 तलवारों से प्रहार हुए और उसके शरीर की बोटी बोटी बिखर गई। रक्त के फव्वारे छूट पड़े और हत्यारों के शरीर भी रक्त से भर गए। अली मुसलिर बोल उठा, हे अल्लाह, तूने जो विजय हमें प्रदान की है उसके प्रति आभार व्यक्त करने को किसी काफिर के रक्त का यह प्रथम बलिदान तुझे समर्पित है। पहला नहीं कहते हुए लगभग 10 मोपलों की एक टोली जो यहाँ आई हुई थी बोल उठी, हम मलापुर के निवासी हैं। हमने ग्राम के सभी हिंदुओं को धर्मांतरित कर लिया है और जो मुसलमान नहीं बने उनकी हमने हत्याएं करके उन्हें ठिकाने लगा दिया है। तुम्हारे द्वारा विद्रोह का आह्वान किए जाने से भी पहले ही हमने गुप्त रूप से इस संबंध में योजना बना ली थी। अल्लाह अकबर। मलापुर ग्राम का नाम मुसलमान हो गया। सभा में गर्जना हुई। अब मलापुर में काफिरों का समूल सफाया हो गया है और वेगरा में और कन्ना में भी यही हुआ है। एक के बाद एक टोली वहां अपने अपने पराक्रम की घोषणा कर रही थी और उनकी घोषणाओं की प्रतिध्वनियों से संपूर्ण सभा में कोलाहल मच गया था। बस, मौलवी बोला, बस अब यह राजसभा विसर्जित की जाती है। बाकी बात व कामों पर कल विचार किया जाएगा। तब तक हे ईमानदारों, तुम 10 दिशाओं में प्रयाण करो, ग्राम ग्राम में जाओ और देखो वहाँ जितने हिंदू मुसलमान होने को तैयार न हो उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ और यदि वे यहाँ आने के लिए तैयार न होते हों तो उन्हें वहीं जान से मार डालो। आज के पश्चात अपने मलाबार के इस खिलाफती राज्य में कोई भी अन्याय व अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। मैं यह आज्ञा कठोरता से प्रसाद कर रहा हूँ। जो कोई भी मूर्ति पूजा करे, कुरान को न माने तथा मोपलों ने जिसे जिहाद किया है उससे सर्वस्व समर्पित न करे, ऐसे 3 महापाप जो भी व्यक्ति करे उन सभी लोगों के तत्काल वध और परलोक में नरकाग्नि में झोंके जाने की व्यवस्था की गई है। मलाबार में मुसलमानी राज्य स्थापित हो गया है। इस राज्य में काफिर लोगों को निवास करने का अधिकार नहीं है। अतः जाओ, काफिरों को धड़ाधड़ मुसलमान बनाओ, नहीं तो उन्हें मार डालो। उनकी संपत्ति तुम्हारी है, उनकी स्त्रियां तुम्हारी हैं। वे यदि स्वेच्छा से देते हैं तो उन्हें ग्रहण करो, अन्यथा उन्हें लूटो और बलात् अधिकार कर लो। मारो, लूटो, बलात् अधिकार करो। इस राज्य में केवल पुण्यवान मुसलमान लोग ही रह सकते हैं। सभा में सहस्त्रों कंठों से यही संवेद ध्वनि गूंज उठी। सायंकाल था। किसी ने दीपक तो किसी ने मशाल जलाई, कोई पूर्व दिशा में बढ़ चला तो किसी ने पश्चिम की ओर प्रयाण कर दिया। इन हजारों लोगों के शरीरों में मानो शैतान ही प्रविष्ट हो चुका था और वे हिंदुओं का शिकार करने के लिए दौड़ चले थे। जाओ, सभी दिशाओं में जाओ, मौलवी उन्हें निर्देश दे रहा था। यह थे वे शब्द। एक समय ऐसी भारत भूमि में बोधि वृक्ष की शीतल छाया तले बुद्धत्व प्राप्त करके गौतम ने अखिल विश्व के प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना से द्रवित होकर इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया था। भिक्षुओं जाओ, 10 दिशाओं में जाओ, अमृतत्व का यह संदेश देकर भयतप्त जीवों को शांति प्रदान करो। इसी प्रकार कुछ शब्द मौलवी आज अपने मुसलमानों से कह रहा था, परंतु वे भिक्षु किस लक्ष्य से गए थे और ये ईमानदार किस लक्ष्य को लेकर चारों ओर बढ़ चले थे।